बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के पास से एक सुनसान रास्ता गुजरता था। लोग कहते थे कि इस रास्ते से जो भी अकेला गुजरता था वो कभी घर नहीं पहुंचता था। उस रास्ते के किनारे पेड़ों की छाया जैसे धीरे धीरे सांस लेती हुई दिखती। अजीब सी खामोशी और कभी-कभी दूर से आती धीमी सी आवाजें। उसी गांव में मोहित रहता था। उसकी शादी अभी अभी हुई थी। उसकी नवविवाहिता घरेलू रूप में घरवाली अपने मायके में थी और मोहित हर रोज उनके लौटने का इंतजार करता। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, मोहित, कई दिन हो गए, जाकर अपनी घरवाली को वहां से ले आओ, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ पिताजी, मैं जा रहा हूँ, पर आप जानते ही हैं ना, वो रास्ता रात में खतरनाक माना जाता है। अगर देर हुई तो? ठीक है, अगर तुम चाहो तो शाम तक लौट आना और अगर जरूरत पड़ी तो वहीं पर रुक जाना। मोहित अगले दिन अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा अपनी घरवाली को लेने। वो दोपहर से पहले ही अपने ससुराल पहुंच गया और वहां जाकर उसने सोचा कि अभी तो काफी समय है, शाम होने से पहले ही वो अपने घर पहुंच जाएगा। पिताजी, बस अभी निकल जाता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं ना उस सुनसान रास्ते के बारे में। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। मोहित अपने ससुराल से अपनी घरवाली को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक टूटा हुआ पुल मिला, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी लंबा रास्ता लेना पड़ा। समय ढलता गया, जाते जाते अंधेरा होने लगा और वो अनजाने में उस सुनसान राह की ओर मुड़ गया। जैसे ही वो उस सुनसान रास्ते के पहुंचा, बैल अचानक रुक गए। मोहित ने फुर्ती से उन्हें हाँकना चाहा, पर बैल आगे नहीं बढ़ सके। चलो जानवरों, आगे बढ़ो, अभी घर पहुंचना है। पर बैलों ने फिर भी कदम नहीं बढ़ाए। तभी उसके पीछे से धीमी सी परछाई गुजरी और आवाज आई, किधर जाते हो? कौन है? कौन है? कौन है? मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं अपने घरवाली के साथ घर जा रहा हूँ। इस रास्ते पर बहुतों ने आकर लौटना भूल दिया। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी जान। मोहित, मुझे डर लग रहा है। डरना मत, मैं हूं ना। अचानक उसने पीछे से एक परिचित आवाज सुनी। उसके दिल की उम्मीद को जैसे बल मिला। मोहित, मोहित, तुम यहाँ हो क्या? मोहित ने पलटकर देखा, उसके पिता थे। हाथ में दीपक और उनके पीछे कुछ गांव वाले टॉर्च लेकर खड़े थे। पता चला पिता ने उस दिन जब मोहित नहीं लौटा तो चिंता करके कुछ गांव वालों के साथ उसे ढूंढने निकले थे और चोरी चुपके पीछे पीछे आ गए थे। उनकी आने से परछाई कुछ क्षण के लिए ठिठकी। मोहित, जल्दी निकलो, हम सब साथ हैं। पंडित ने उस भूत को देखकर तुरंत अपने मंत्र की शक्ति से उसको रोक दिया और बोला, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तुम सब निकलना शुरू करो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। सबने एक एक करके वहां से निकलना शुरू किया और जैसे तैसे करके घर तक पहुंचे। घर पहुंचकर सबने राहत की सांस ली और अपने आप से वादा किया कि कभी रात में अकेले उस रास्ते से नहीं निकलेंगे। जब अंधेरा घना हो तो अकेले मत चलो। कभी-कभी एक दीपक, एक हाथ और थोड़ी आस्था अंधेरे की परछाइयों को मिटा देती है।